अगर मैं पर्सनल लोन के बारे में बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि पूरे मार्केट में आपको एसबीआई बैंक से सस्ता कोई लोन दे सकता है, क्योंकि एसबीआई बैंक गवर्नमेंट बैंक है जहां पर आपको 10, 11, 12% के अंदर अंदर में पर्सनल लोन दे दिया जाता है। मतलब मैक्सिमम गया तो 15%, जबकि कई सारी बैंकें हैं 15% से स्टार्ट होती है। अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो 25% से भी स्टार्ट होती हैं। ओवरऑल देखा जाए एसबीआई बैंक से भी आपको अच्छा खासा पर्सनल लोन मिल जाता है। हाँ, अगर आपके मन में आता है कि भाई मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे ना, तो आज की इस वीडियो में कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप चाहो तो बिना डॉक्यूमेंट के भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं लोन अमाउंट के बारे में बात करूँ, 10, 20, 50 हज़ार रुपए से लेकर के पूरे पूरे 10 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हो। हमने खुद ने यहाँ पर 6, 6.5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से लिया हुआ है। अब लोन अप्लाई करके आपको सारी जानकारी शेयर करूँ, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और भी बड़ा क्लियर करना चाहूँगा। मान लो मैंने पूरी वीडियो बना दी, दिखा दी, समझा दिया, आपको सब कुछ सही लगा, लेकिन बाद में आपको पता चलता भाई मैं तो इसके लिए एलिजिबल हूँ ही नहीं, मैंने तो पूरी वीडियो को भी देख लिया, अपना टाइम भी खराब कर दिया, तो फायदा क्या मिला। तो पहली चीज मैं आपको एलिजिबिलिटी बताता हूँ। अगर आप एलिजिबल नहीं तो कैसे हो सकते हो, इसके बारे में जानकारी को मैं शेयर कर दूंगा। जैसा कि अभी मैं एसबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पे पर्सनल लोन आपको दो तरीके के दिए जाते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल लोन जो कि सिर्फ सैलरी वालों पर्सन के लिए ही दिया देने की। अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है जिसमें आपके पास सैलरी आती है, या फिर सैलरी अकाउंट आपका एसबीआई बैंक में, तो ही आपको लोन यहाँ पे दिया जाता है। तो हो सकता है ये लोन हमारे किसी काम का ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं सबके पास सैलरी वाला ही अकाउंट हो। लेकिन वहीं अगर आपके पास सैलरी वाला अकाउंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो आपको दूसरा लोन दिया जाता है, उस लोन के लिए आपके पास सैलरी अकाउंट नहीं होना चाहिए बल्कि एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन दिया जाता है ना, वो आपको लोन बिना इनकम प्रूफ का दिया जाता है। और वो लोन होता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। सिर्फ 4 क्लिक, वास्तव में 4 क्लिक करके आप लोन को ले पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 10.5% से ये स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम जो भी रहे 12, 13, 14, 15% में आपको लोन दे दिया जाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ एसबीआई नहीं बल्कि मैं किसी भी बैंक के बारे में जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन को ऑफर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आप उनके पहले से कस्टमर होंगे, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो, चाहे लोन के थ्रू हो, चाहे सेविंग अकाउंट के थ्रू हो, चाहे करंट अकाउंट के थ्रू हो। तो होता क्या है, अगर कोई भी बैंक के होंगे, हर एक बैंक का अपना अपना एक एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन में आप अपने अकाउंट को मैनेज करते हो। उसी अकाउंट के ऊपर, उसी एप्लीकेशन के अंदर आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस का लोन अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है। यानी कि कहने का साफ सुथरा मतलब ये है कि अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है और अगर आप एसबीआई एप्लीकेशन में जाकर चेकआउट करते हैं, वहां पर आपको लोन का ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे लोन अप्लाई करके दिखा भी दूं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप एसबीआई बैंक का अकाउंट काफी समय से यूज कर रहे हो, लेकिन आपके पास ऐसा कोई अगर ऑफर नहीं दिखाया जा रहा, तो इसका मतलब क्या आप एलिजिबल ही नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो या नहीं, उसको कैसे चेक कर सकते हो, उसके बारे में भी चलो जानकारी शेयर करके फिर लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको बता दूं। प्री अप्रूव्ड बेसिस पे एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको एक एसएमएस करना होता है, जिसमें टाइप करेंगे PAPL, इसके बाद एक स्पेस छोड़ेंगे। आपके बैंक अकाउंट के लास्ट के जो 4 डिजिट होंगे आप उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद इसको सेंड करेंगे 567676। इस नंबर पे आप जैसे सेंड करेंगे उधर से रिप्लाई आ जाता है। आपके पास रिप्लाई में पता चल जाता है कि आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हैं या फिर अभी नहीं है। एक तरीका तो होगा, दूसरा एक तरीका और भी, चलिए आपको उसके बारे में जानकारी भी शेयर करूंगा और साथ साथ लोन का अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता दूं। आप जैसे होम स्क्रीन पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो छठवां ऑप्शन मिलता है लोन का मिलता है, आप इस पे क्लिक करके भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर आता है तो कई बार आपको स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि हमारे केस में यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया भाई कि 6,73,000 रुपए लोन का यहाँ पे आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे ऑफर दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नीचे देखेंगे अवेल नाउ का एक बटन भी देखने के लिए मिल जा रहा है, आपको सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे अब आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट दिखाया जाता है। अगर मिनिमम के बारे में बात करें 25,000 रुपए का लोन तो कम से कम लेना पड़ेगा। मैक्सिमम जो भी लिमिट आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है आप उस लिमिट को ले सकते हो। और यहाँ पे तीनों टाइम के बारे में बात करें, कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 72 महीना। वहीं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें 11.5% बताया जाता है। अगर 6,73,000 रुपए का लोन अगले 72 महीने के लिए लेता हूं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 12,983 रुपए हर महीने की यहाँ पे मुझे EMI पे करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें 0.75% की प्रोसेसिंग फीस दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर आपको इस बात को भी समझना है, अभी यहाँ पे देखेंगे जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह है मिनिमम 1,000 रुपए लगाई जाएगी, मैक्सिमम 7,500 रुपए लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि जैसे हम अपने अमाउंट को तीनों टाइम को कंफर्म करके आगे प्रोसीड करेंगे उसके बाद फाइनल सारी चीजें आपको दिखा दी जाएगी। लेकिन पर्सनली आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करो जितनी जरूरत हो आप उतना ही लोन के लिए अप्लाई करो, उतना ही लोन लो। जैसे कि मेरे केस में मान लो 6,73,000 रुपए का अप्रूवल आ गया, मुझे जरूरत है मात्र यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए की, मैं 3 से 4 लाख रुपए लूंगा और टाइम से पैसे को वापस कर दूंगा। आज जो यहाँ पे 6-7 लाख रुपए का ऑफर है ना, आने वाले टाइम में
10 लाख रुपये मुझे यहाँ पे ऑफर दे दिया जाएगा। वहीं अगर मेरा जरूरत है 4 लाख रुपए की और मैं 7 लाख रुपए ले लेता हूँ और टाइम से पैसा नहीं भर पाता हूँ, उस कंडीशन में मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट फालतू देना ही पड़ेगा, सिविल भी खराब हो, आगे चल के मैं कभी लोन नहीं ले पाऊंगा, लोन आसानी के साथ मिलेगा ही नहीं। तो फिलहाल मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और टेन्योर टाइम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमसे कहा था भैया आप अगर अपने ईएमआई को पे करोगे, जैसे मान लो आपने लोन लिया, आप जो अपनी ईएमआई को पे करोगे, किस डेट को आपके अकाउंट से आपकी ईएमआई कटना चाहिए, उस डेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, सिंपल से ओके पे क्लिक कर दो। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे 3,78,900 रुपए लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अमाउंट वगैरह मेरे को दिखा दिएगा, नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपका लोन अमाउंट दिखा दिया जाएगा, टेन्योर टाइम दिखा दिया जाएगा, आपकी ईएमआई दिखा दी जाएगी, प्रोसेसिंग फीस भी दिखा दी जाएगी, आपके बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट नंबर भी दिखा दिए जाएंगे। अब आप सोचो कि अभी तक मैंने कोई भी बैंक की डिटेल नहीं डाला, लेकिन ये फिर भी मेरा बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट दिखा रहा है। वो दिखा इसलिए रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है, उस अकाउंट के यहाँ पे मुझे लोन का ऑफर दिया जा रहा है, इसलिए मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले से शो कर दिया जा रहा है। सारा कुछ देख लेना, सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, इसके जस्ट बाद आपको सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना है। बस इसके जस्ट बाद देखिए आपका लोन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हुआ, टोटल लगभग 4 क्लिक ही करने थे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने ये बताया कि घर बैठे हुए एसबीआई बैंक से आप पर्सनल लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ मुझे लगता है मार्केट में सबसे सस्ता एसबीआई बैंक ही आपको लोन प्रोवाइड करता है। और अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो किस तरीके से आप उसको एलिजिबिलिटी को चेक कर पाओगे, तो सारी जानकारी को शेयर कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है नहीं भाई मेरे को पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे छोटा मोटा लोन अमाउंट चाहिए, मेरा एसबीआई बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा छोटे लोन अमाउंट अप्लाई करने के लिए, आप उस पर क्लिक करिएगा। मेरा एक नया चैनल है जहाँ पर मैं सिर्फ लोन एप्लीकेशन के बारे में जानकारी शेयर करता हूँ, जाकर वीडियो देखिएगा, लोन अप्लाई करिएगा, चैनल सब्सक्राइब वहाँ पर भी कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।